बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आपको सेबी चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत बधाई भी। आपसे पहले कई बार मुलाकात हुई। आप जब दीपम में थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, अब सेबी के नए रोल में आप दिल्ली के बजाय मुंबई में हैं। सर, ये परिवर्तन कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है। बिल्कुल ठीक लग रहा है। जैसे आपको हम जानते पहचानते हैं, आप शांत, काम, कंपोज, कम बोलने वाले, लेकिन अपने डिसीजंस में बड़े फर्म रहते हैं, जो एक क्वालिटी है। शुरुआत करना चाहता हूँ आपके सबसे बड़े एजेंडा के साथ। जाहिर सी बात है, आप सेबी चेयरमैन बन के आए तो आपके मन में कुछ न कुछ तो है कि ये एक बड़ा काम है जो मेरे टेन्योर में होना चाहिए। क्या है वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंस्टीट्यूशंस में विश्वास रखता हूँ जो हमारी संस्थाएं बनी हैं, और इन संस्थाओं में बहुत लोगों का योगदान रहा है। सेबी का जो अपना भी आप देखें, एक जहाँ कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ वो पहुँचा है, उसके लिए बहुत से लोगों ने मेहनत की जी। हमारे प्रेडिसेसर्स ने, चेयरमैन ने, जो हमारे इतने मेंबर्स रहे, और सबसे बड़ी बात सेबी के जो एम्प्लॉइज़ जिन्होंने उसको सींचा है, उसको नर्चर किया है। तो हमारा इस समय में ये भी कर्तव्य है कि उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए नई जो कॉन्टेक्स्ट हैं, नए चैलेंजेस हैं, नई चुनौतियाँ हैं, उसका हम सामना करें। तो वही मेरा ये रहेगा कि एक तरह से जैसे कहते हैं कि हर एक आदमी अपनी ईंट लगाता है इमारत में। बिल्कुल नहीं, आप फाउंडेशन है सर, और फाउंडेशन मजबूत हो तो इमारत बड़ी बुलंद बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बात जो मैं जानना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि कई इंस्टीट्यूशन के साथ इस वक्त कई सारे रेगुलेटर्स हैं। हिंदुस्तान को अच्छे रेगुलेटर्स मिले हैं, आपके साथ सेबी के साथ इरडा है, आरबीआई है, और भी कई रेगुलेटर्स हैं। इस बड़े कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये बड़ी चुनौती कि इन सारे रेगुलेटर्स के साथ मिलकर आप कैसे काम करें, सेबी इसे कैसे आगे बढ़ा रहा है? देखिए, मुझे तो बहुत विश्वास है इंटर रेगुलेटरी सिस्टम में, कोऑर्डिनेशन में। अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। मतलब हमें हमेशा मिलके ही काम करना होता है। जहाँ कहाँ भी टीम वर्क होता है। हर एक के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत सारे अधिकार क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सामंजस्य की ज़रूरत है। और वो सामंजस्य यदि हम नहीं रखेंगे तो वो जो जैसे कहते हैं ना 2+2 4 नहीं 5 हो सकता है, यदि हम उसको अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करें। तो हमारी तो चेष्टा यही रहेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चाहे वो आरबीआई हो, एडा हो, पीएफआरडीए हो, एनएफआरए हो, इन सब से हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है भी और रहेगा भी। बिल्कुल ठीक बात है सर। आपने अभी हाल ही में एक बात का जिक्र भी किया था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़रूरी है। एक और वाकई में सेबी की बड़ी चुनौती के मार्केट्स को कैसे वो संभाल कर रखें, सब कुछ ठीक रहे, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट का ध्यान रखें, दूसरी ओर कहीं ओवर रेगुलेशन ना हो जाए, राइट? तो ये बड़ी मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है शायद सेबी के लिए। सो कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं, और क्या कुछ सेबी करने जा रही ईज ऑफ डूइंग को लेकर? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज़ टू हाई। मतलब छोटे बिजनेसमैन, ब्रोकर्स, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है इस वक्त कि कितनी कंप्लायंस करें। सो इस पर सेबी का क्या व्यू है? मुझे लगता है कि ये इसमें काफ़ी कुछ सच भी है, और इसलिए हमें ऑप्टिमम रेगुलेशन की ओर जाना है। और उसमें जैसे आपने ही बताया, वो एक दो धारी चीज़ है कि एक तरफ से तो आपको देखना है कि हम ऐसे रिस्क्स मैनेज कर पाएँ, और उसके लिए ऐसा इकोसिस्टम हो जो कि यदि रिस्क हमें फेस करें तो हम उनको चुनौतियों का सामना कर पाएँ। तो इसलिए गुड इफ़ेक्टिव रेगुलेशन की भी ज़रूरत है। और इधर ये है कि रेगुलेशन ऐसा ना हो कि उसमें हम इतनी चीज़ें करने लगें कि उसको कंप्लाई करते करते ही लोगों को उनका बिजनेस मॉडल ही ना चले। तो बेसिकली अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट में तो रेज हो रहा है, तो एफिशिएंसी जो है या कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये भी सच है कि हमें रेगुलेशन में इस तरह से करना है जिससे लोगों का विश्वास उसमें बना रहे। तो यही हमारी चुनौती है, और यही हमारी स्मार्टनेस को दिखाएगा कि हम किस तरह से
अच्छी इफ़ेक्टिव रेगुलेशन करते हुए भी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस को दूर करें। वो चुनौती यही है। सर बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हज़ारों कंपनियां हैं, एक आध कंपनी ख़राब निकल जाए या सैकड़ों ब्रोकर्स में से एक आध ब्रोकर कोई गलती से डिफ़ॉल्ट हो जाए तो लोग तुरंत बोल देंगे सेबी क्या कर रही है, राइट। और अगर आप टाइट करेंगे तो लोग बोलेंगे काम नहीं करने दे रहे हैं। पता नहीं ये मुश्किल काम आपके लिए बड़ा चैलेंज भी होगा, कैसे करेंगे, लेकिन